Hello everyone, welcome back in today's current affair topic. India take chairmanship of Bay of Bengal organization. Very important news for your prelims as well for your मेंस एग्जाम. ठीक है. अब ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. और जब भी इंडिया किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जब चेयरमैनशिप लेता है तो इंडिया के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इंडिया उस पर एक बेहतर पॉलिसी बनाने की कोशिश करती है. तो चलिए इस पूरी न्यूज को समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस बे ऑफ बंगाल ऑर्गेनाइजेशन एंड what get India will get a benefit after being taking as a chairmanship. Okay, तो यहाँ पर देखेंगे इंडिया assumed the chairmanship of Bay of Bengal intergovernmental organization from बांग्लादेश एट द 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो हुआ मालदीव में देखा गया. तो मालदीव में एक नया 13th मीटिंग हुआ. किसका मीटिंग हुआ? बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिम्स्टेक से बिल्कुल डिफरेंट है. आप बिम्स्टेक से बिल्कुल इसको कंपैरिजन मत कीजिएगा. दिस इज वेरी डिफरेंट. इसका ऑब्जेक्टिव is very different. Okay, so it is a intergovernmental organization from Bangladesh. So this was the part of the policy guidance for mainstreaming ecosystem approach to fisheries management in small scale fisheries. देखिए one of the main objective of this Bay of Bengal intergovernmental organization का इसका है कि फिशरीज प्रोडक्शन को किस तरह से इंप्रूव किया जाए for all those country who are the part of the Indian Oceans, those country who share the border with Indian Ocean. तो इसमें कंट्री कौन कौन है वो देखेंगे. और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड ओशन रिसर्च ऑफ द मालदीव गवर्नमेंट. मालदीव गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम. ओके, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाज द इवेंट. ओके, इट इज अ थिंक टैंक ऑफ फिशरी सेक्टर. ये क्या है? बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज अ थिंक टैंक ऑफ फिशरी सेक्टर. मतलब कि फिशरी सेक्टर को किस तरह से इंप्रूव करना है. किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को अगर देखा जाए फिशरीज पे जो डिपेंडेंट है उनके इकोनॉमी को किस तरह से इंप्रूव करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या रहेगा, पॉलिसी रहेगा, उसी हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इसका फॉर्मेशन हुआ था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003. पर्पस क्या है? सपोर्ट स्मॉल स्केल एंड आर्टिजनल फिशरी फॉल इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्मॉल स्केल सपोर्ट एंड आर्टिजनल फिशर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. और इसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्री हैं वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका. ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर हैं. नाउ दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिंग द नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. कुछ इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं. दे आर आल्सो डूइंग कॉपरेशन बिकॉज दिस कंट्रीज आल्सो शेयर a border with your Indian Ocean. It include your Indonesia, Malaysia, Myanmar and Thailand. Okay, इससे क्या ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इट प्रमोट मरीन फिशरीज मैनेजमेंट अवेयरनेस. ठीक है, मरीन फिशरी मैनेजमेंट अवेयरनेस क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मेन एम हियर. सो सस्टेनेबली किस तरह से डेवलप किया जाए. इट आल्सो हेल्प इन इनहांस टू स्किल थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. मींस फिशरमैन शुड नो हाउ टू कैच फिश. ओके, मतलब कि जैसे कि कोई भी ऐसा मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए जिससे कि आने वाले जनरेशन को स्पीसीज को देखने ना मिले. ओके, सो दैट रिक्वायर्ड अ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. ट्रांसफर रेलेवेंट टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल स्केल फिशरीज, जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज है. ओके, स्ट्रेंथनिंग रीजनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क. ओके, जो रीजनल नेटवर्क जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विथ योर एनी टाइप ऑफ डिजास्टर्स, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड a good okay a source for making their plan okay for any type of fishing activities. It encourage women's participation in the fishery value chain. मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है. और इसी में इंडिया अभी इसका चेयरमैन बना है. तो ऑब्वियसली इंडिया विल गिव अ मोर पॉलिसी क्योंकि इंडिया में क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. अनदर ऑर्गेनाइजेशन से के साथ कोलेब्रेशन जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन फिशरी डेवलपमेंट सेंटर, ये सारे इससे एसोसिएटेड है एंड दे कोलैबोरेट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम से, ठीक है, अदर रेलेवेंट इंटरनेशनल बॉडीज भी आल्सो इसके कोलैबोरेशन है. जैसे गोल्स ऑफ कोलैबोरेशन के स्ट्रेंथ द रीजनल ब्लू इकोनॉमी. ओके, हाउ मच मरीन रिसोर्सेज को कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके. दिस आल्सो इंक्लूड यू हार्मोनाइज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द मरीन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन. ओके, so ecosystem protection, especially the terrestrial ecosystem, is very important. And this also support poverty alleviation. As you know, this those countries who are the member, जितने countries के member हैं, poverty is the most important one of the reason. So India's role and commitment क्या है? It led member nation through collaborative effort, develop small scale fisheries in the region. Okay, implement sustainability measure under the government scheme. So India क्या करेगा इसमें? It lead a member nation through collaborative efforts. Okay, it is small scale fisheries, develop small scale fisheries in the region also.
and implement sustainability measures under the government scheme. So what are the significance of India assuming chairmanship? तो इंडिया के chairmanship होने से क्या इसका फायदा होगा? It will enhance India's international leadership and responsibility. India's का international leadership responsibility को enhance करेगा, and this will also help to achieve through विकसित भारत 2047. जो हमारा विकसित भारत है 2047, उसको भी हम लोग काफी अचीव करेंगे. Okay, so this is for today's news. I hope this news help you to understand what exactly this body. Okay, meet you in the next video. Thank you.